coming in. This is to do with the controversy over an illegal mosque in Shimla. Now we're given to understand that the Shimla Municipal Corporation is going to be hearing the case of this illegal mosque. The Municipal Corporation has sent a notice to the Waqf Board. The district administration has assured that the hearing will be held soon and that the decision would be taken. What we're learning is that Saturday is when this hearing could happen, post which a decision would be taken as far as whether or not this mosque is illegal, and if it is, then if it would be demolished by the state administration. Remember, this is a four-storied mosque which the state government, the state minister, I beg your pardon, had claimed was illegal, post which there were protests that were held by Hindu groups, by right-wing groups, by the BJP as well. Now we're given to understand that the civic body, the administration on ground, has also taken note, and they would be hearing all stakeholders as far as ascertaining whether this mosque is illegal at all or not. Rajinder Sharma, my colleague, joining us, getting us more details. राजेंद्र, बताया जा रहा है कि शनिवार को शायद सुनवाई होगी इस मॉस्क को लेकर। बिल्कुल, शनिवार को मामले की सुनवाई नगर निगम एमसी के कोर्ट में है और एमसी कमिश्नर इस पूरी सुनवाई को चेयर करेंगे और नोटिस सर्व कर दिए गए हैं, चाहे या फिर जो अदर इसमें पार्टीज हैं, तमाम नोटिस सर्व कर दिए गए हैं एमसी की तरफ से। और स्पेशली क्योंकि द फर्स्ट प्रोटेस्ट इस पूरे इशू के ऊपर संडे को हुआ था और संडे के दिन ही जो प्रोटेस्टर्स थे उनके साथ प्रॉमिस किया गया था डीसी शिमला की तरफ से, एसपी शिमला और कमिश्नर शिमला की तरफ से कि प्रायोरिटी पे इस इशू को सुना जाएगा एमसी के कोर्ट में, क्योंकि एक लंबा समय हो चुका है। नियर अबाउट 2010 से ये पूरा इशू चला हुआ है और तब से अब तक रिजल्ट नहीं निकल पा रहा है, जिसके कारण एमसी एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर भी सवाल उठाए जा रहे हैं और जो लोकल रिप्रेजेंटेटिव हैं उनके ऊपर भी सवाल उठाए जा रहे हैं 2010 से लेकर अब तक तमाम रिप्रेजेंटेटिव के ऊपर। तो उसके बाद अब ये डिसाइड एमसी की तरफ से संडे को कर लिया गया था कि जो आने वाला सैटरडे है, क्योंकि सैटरडे को ही एमसी शिमला का कोर्ट लगता है और तमाम इस तरह के जो मामले होते हैं उनकी सुनवाई होती है। ये मामला लिस्टेड नहीं था, अब इस मामले को लिस्टेड सैटरडे को किया गया है। सैटरडे को तमाम पार्टीज एमसी के कोर्ट में पहुंचेंगी और फिर उस दिन सुनवाई होगी। अब इंतजार इस बात का है कि क्या जो मामला इतना लंबा चला था सैटरडे को वो सॉल्व हो पाएगा या फिर इसमें नेक्स्ट डेट पड़ती है, क्योंकि जिस तरह प्रेशर हम कह सकते हैं एमसी के ऊपर भी है और तमाम लोग एजिटेशन के ऊपर उतरे हुए हैं। अब देखना होगा कि इसका रिजल्ट क्या रहता है। एक बड़ी बात जो इस पूरे मामले में सामने आई है वो कैबिनेट मंत्री अनिरुद्ध सिंह की तरफ से जो हाउस में पेपर प्रेजेंट किए गए हैं उनके आधार पर ये कहा जा रहा है कि जो लैंड है जिसके ऊपर कंस्ट्रक्शन हुई है स्ट्रक्चर की, वो गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश की है। पहले एमसी की तरफ से किसी इंडिविजुअल को पार्टी बनाया गया था और ये समझा गया था कि इंडिविजुअल इस लैंड का ऑनर है, लेकिन 10 साल तक सुनवाई के बाद एमसी को पता लगता है कि इसका जो ऑनर है वो वक्फ बोर्ड है। उसके बाद वक्फ बोर्ड को पार्टी बनाया गया, लेकिन अब जो कैबिनेट मंत्री की तरफ से, कैबिनेट मिनिस्टर की तरफ से पेपर प्रोड्यूस किए गए हैं हाउस में, उसके अनुसार अब इसका ऑनर है वो हिमाचल गवर्नमेंट है। तो अब देखना होगा कि क्या जो सैटरडे को सुनवाई होने वाली है उसमें ये तमाम इश्यूज आते हैं या फिर क्या कुछ नया ऑर्डर एमसी की तरफ से दिया जाता है, क्योंकि ये लगभग तमाम लोगों ने माना है, चाहे वो एमसी कमिश्नर हैं, चाहे वो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, स्टेट गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स हैं या फिर अदर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं, तमाम लोग ये कह रहे हैं कि ये फिक्स है, ये सच है कि ये स्ट्रक्चर इलीगल है। लेकिन बड़ा सवाल इसमें ये है कि ऑफिसर्स क्या करते रहे नोटिस सर्व करने के अलावा, क्योंकि 2010 से लेकर 2010 से लेकर अभी तक ये पूरा मामला इस तरह विवादों में चला हुआ था और कंस्ट्रक्शन लगातार इसके ऊपर हो रही थी, चाहे वो कोविड का काल हो या फिर उसके बाद का काम हो। किसी ने भी कंस्ट्रक्शन को रोकने की जहमत नहीं उठाई है। 14 साल से ये अवैध कंस्ट्रक्शन चल रहा था, किसकी जिम्मेदारी थी, किसकी जिम्मेदारी बनी रही, और क्या गवर्नमेंट सक्सेसिव वन आफ्टर द अदर टर्न्ड अ ब्लाइंड आई? दैट्स अ क्वेश्चन दैट फेसेस द स्टेट गवर्नमेंट नाउ. राजेंद्र, बने रहिए हमारे साथ बिकॉज द चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश has also now reacted after protests erupted in Shimla over this illegal mosque. The chief minister has gone on to assert that no one will be allowed to take law and order into their hands. कि किसी भी प्रकार की वारदात ना तो हम प्रदेश में होने देंगे और ना ही किसी समुदाय को हमारा तंग करने का मकसद है।
जो भी राजनीतिक प्रोटेस्ट होते हैं वो चले रहते हैं और निश्चित तौर पर किसी भी, चाहे वो कोई भी राजनीतिक दल हो, उस राजनीतिक दल के किसी भी कार्यकर्ता को प्रदेश की कानून व्यवस्था बिगाड़ने का कोई अधिकार नहीं है। ये मैं स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूँ। लेकिन हमें कई बार छोटी बात भी बड़ी बन जाती है, तो हमें इन चीज़ों पर अभी ध्यान नहीं देना चाहिए। थोड़ा बहुत प्रोटेस्ट अभी चल रहे हैं और हमारे जो वहाँ के लोकल एमएलए हैं और हमारे मिनिस्टर, उनको मैंने समझाया है, वो सब लोग बात कर रहे हैं। असदुद्दीन अवैसी कह रहे हैं कांग्रेस के मंत्री बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं, जबकि हिमाचल प्रदेश में तो सामाजिक सौहार्द है। और उन्होंने ये भी सवाल उठाया है, देश भर से जो लोग आते हैं उनको कहीं भी रहने की इजाज़त है प्रदेश में, इस पर सवाल नहीं उठाए जाने चाहिए। तो क्या इसमें देखिए, देश के संविधान के अनुसार कोई भी देश का नागरिक कहीं भी रह सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और लेकिन राजनीतिक वाद विवाद में नहीं मैंने पढ़ना है। हमें तो ये देखना कि किसी समुदाय के किसी व्यक्ति को कोई तंग ना करे। ये हमारा राज्य सरकार का दायित्व भी बनता है और इस दायित्व की जिम्मेवारी का निर्वाह हम अच्छी तरह कर सकते हैं। किस मंत्री ने क्या स्टेटमेंट दी, उनको भी इसमें नहीं जाना चाहिए, उनको भी संयम रखना चाहिए। पर देश में और इस देश में रहने वाले सभी नागरिक इस भारतवासी हैं और हम सब लोगों को सबकी भावनाओं का आदर करना है। और चाहे वो कोई भी समुदाय हो, तो हम सभी भावनाओं का आदर करते हैं। कानून हाथ में लेने को किसी की इजाज़त नहीं होगी, ये मैं आपको स्पष्ट। राजेंद्र, कानून कोई भी हाथ में नहीं ले सकता कह रहे हैं मुख्यमंत्री वहां के, लेकिन प्रोटेस्ट हो रहे हैं, हिंदू ग्रुप्स, बीजेपी सारे ही अड़े हुए हैं। उनकी एक डिमांड है कि ये जल्द से जल्द डिमोलिश किया जाए। उस पर क्या टिप्पणी की है चीफ मिनिस्टर ने, या उस पर क्या राय है उनकी? बिल्कुल, ये सरकार की तरफ से सदन में ही साफ कर दिया गया था कि अगर मॉस्क या स्ट्रक्चर इलीगल है तो उसको डिमोलिश किया जाएगा, पर डिमोलिश अकॉर्डिंग टू रूल होगे, या जो भी कदम उठाए जाएंगे वो अकॉर्डिंग टू रूल होगे। और मुख्यमंत्री भी अभी यही स्पष्ट कर रहे थे। लेकिन आज इस पूरे मामले के ऊपर दो प्रोटेस्ट हुए। पहला प्रोटेस्ट जो था वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड था, जिसमें पॉलिटिकल लोग थे, सरकार के मिनिस्टर भी वहां पर गए, तमाम लोग गए, शांतिपूर्ण वो प्रोटेस्ट था। और जो दूसरा प्रोटेस्ट था वो लोकलाइट, उसमें बहुत से लोग थे, अनऑर्गेनाइज्ड प्रोटेस्ट था, लेकिन जो लोकल लोग थे वो बड़ी संख्या में उसमें इन्वॉल्व हो रहे थे। और करीब 3 घंटे तक वो प्रोटेस्ट चला। पूरा संजौली, एक कस्बा जो राजधानी शिमला में है, ये पूरी तरह जाम रहा 3 घंटे के लिए। लोगों की तरफ से प्रोटेस्ट किया गया और लगातार मांग की गई। सिर्फ इशू इलीगल स्ट्रक्चर का होता तो शायद इतना आक्रोश जनता के बीच में नहीं होता। लोगों की तरफ से कहना है, जब हमने प्रोटेस्ट में शामिल लोगों से बात की, उनकी तरफ से साफ तौर पर 2-3 इश्यूज के ऊपर फोकस किया गया। पहला कि जो बड़ी संख्या में माइग्रेंट्स हिमाचल प्रदेश में आ रहे हैं, दूसरे राज्यों से लोग आ रहे हैं, और जो डेमोग्राफी के ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है, ये बड़ा फर्क पड़ रहा है। दूसरा कि हिमाचल प्रदेश, राजधानी शिमला में बहुत सा एरिया ऐसा है जो नो वेंडर जोन है, जहां वेंडर नहीं बैठते हैं, और जो स्थानीय लोग हैं वो इस रूल को बड़े लंबे समय से फॉलो भी कर रहे हैं। लेकिन अचानक किसी राज्य से लोग आते हैं और बड़ी संख्या में आपको सुबह देखते देखते 10 से 15 लोग स्ट्रीट वेंडर्स नए देखने को मिलते हैं। वो बड़ा प्रोटेस्ट है। लोगों का कहना है कि हमने सैंक्टिटी मेंटेन की है, लेकिन किसी और राज्य से लोग आकर सुबह को वो तमाम चीजों को ध्वस्त करते हैं, सारी चीजों को इफेक्ट करते हैं। And that statement from the state minister is what caused this entire controversy to begin with. Rajinder, thank you so much for getting us the latest on that front.